नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी देश के जो युवा होते हैं उन्हीं के हाथ में देश का उज्जवल भविष्य होता है। उन्हीं के हाथ में वो ये डिपेंड करता है कि अपने देश को किस दिशा में ले जाएंगे। पर दोस्तों, जब उसी युवा के साथ गलत किया जा रहा हो, उनके साथ अन्याय किया जा रहा हो और जब वो गलत का विरोध कर रहे हो तो उनके साथ अपराधियों की भांति व्यवहार किए जा रहे हो और उनके साथ साथ उनके जो शिक्षक हैं उनके साथ भी वैसे ही बर्ताव किया जा रहा हो जैसे कि उन्होंने किसी का मर्डर किया हो, अपराध किया हो, जघन्य अपराध किया हो। तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश का भविष्य जो है उज्जवल होगा, किस प्रकार से हमारे देश के जो युवा हैं अपने देश को आगे ले जाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र को अगर सुंदर बनाना हो, उसका भविष्य उज्जवल करना हो तो उसमें माता पिता और शिक्षक जो होते हैं वो सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं एक बच्चे को उस भांति निर्माण करने के लिए, ताकि वो बड़ा हो करके एक राष्ट्र को सुंदर बनाए, उसका भविष्य उज्जवल करे। पर आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि जब उसी युवा के साथ, उसी बच्चे के साथ गलत हमें होगा, हर बार गलत होगा, तो फिर वो बच्चा, वो एस्पायरेंट किस प्रकार से अपने देश को आगे ले जाने में काबिल हो पाएगा। दोस्तों, आपको ये हर बार सुनने को मिलता होगा कि ये जानकारी होगी आपको कि हमारे देश में बेरोजगारी किस हद तक है और कई बार तो एक टाइम पे फॉर्म नहीं आते हैं, फॉर्म आ भी गए तो एग्जाम टाइम पे नहीं होते हैं, एग्जाम हो भी गए तो कई बार रद्द होते हैं। तो कई बार ये सुना जाता है कि पेपर लीक हो गया तो रद्द करना है, तो कैंसिल करना है। कई प्रकार से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब एक बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो अपने सपनों को किस प्रकार से संजोता है, वो दिन रात एक करता है, मेहनत करता है कि हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज के लिए कुछ करने के लायक खुद को बनाएंगे। पर वो बच्चा, वो पेरेंट के साथ जब इस तरह की हालातें होती है तो उन पे कितना दुख होता है। और वो एस्पायरेंट अकेले नहीं होता है, उनके साथ साथ जो उनकी फैमिली होती है उन सभी उनके साथ होते हैं। और जब उन्हें ठेस पहुंचता है तो उनके पूरे परिवार के साथ ये गलत होता है और सभी दुखी होते हैं। जब कोई बच्चा एक एग्जाम हॉल में बैठता है तो केवल वो एस्पायरेंट या फिर वो बच्चा ही नहीं बैठता, बल्कि उनके पूरे परिवार की उम्मीदें होते हैं, सपने होते हैं, वो परिवार उनके साथ उनके उम्मीद बन करके बैठे रहते हैं। पर जब ये बच्चा सुनता है, वो एस्पायरेंट सुनता है कि हमारे साथ इस प्रकार की हुआ है, पेपर लीक हुए हैं या फिर मैनेजमेंट सही नहीं हुआ है, हमारे इतनी मेहनत करने के बाद, सालों साल मेहनत करने के बाद हमें एग्जाम देने का मौका मिला और वो भी एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, तो फिर उन्हें कितना दुख होता होगा। वो कब तक और किस किस हद तक अपने आप को इस हालातों से लड़ने के लायक बनाएगा। दोस्तों, ये हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा, क्योंकि ये कोई बात कुछ और नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य की बात है, हमारे देश के उन युवाओं की बात है जो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और फिर उन्हें सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया, तो पेपर कैंसिल हो गया, तो एग्जाम रद्द हो गया। वो बहुत ही दर्दनाक होता है हालात। और कई बार ऐसे एस्पेरेंट्स जो होते हैं इन हालातों से मजबूर हो जाते हैं और खुद को मौत के घाट उतार देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार जो होते हैं हमारे देश के सिस्टम ही होता है। तो दोस्तों, हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होगी कि अभी एसएससी एग्जाम जो हुआ इसके में विरोध किए जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ कई जगहों से जो एग्जाम है रद्द कर दिए गए और इसके विरोध में जब आंदोलन किए जा रहे हैं, इसका प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, तो बच्चों के साथ साथ जो उनके टीचर्स हैं उनके साथ भी अपराधियों की भांति व्यवहार किए गए हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में समझते हैं कि क्यों ये जो नाराजगी है बच्चों की एसएससी को लेकर क्यों है, उनका क्या आरोप है और किस प्रकार से ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा।
दोस्तों देश भर के हजारों छात्र जो है इन दिनों कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये प्रदर्शन जो है एसएससी परीक्षा प्रक्रिया में कथित कुप्रबंधन के खिलाफ है। छात्रों को इस प्रदर्शन में उनके शिक्षकों का भी साथ मिल रहा है और जाने माने शिक्षिका नीतू मैम और अन्य शिक्षक भी हैं इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। दिल्ली में ये प्रदर्शन जो है गुरुवार को हुआ। इस दौरान छात्रों ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया दोस्तों, और इस आंदोलन में उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन जो है एसएससी द्वारा अंतिम समय में परीक्षा रद्द होने, केंद्रों पर खराब प्रबंधन और 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक आयोजित होने वाले जो एसएससी के चयन पद चरण 13 परीक्षा के दौरान जो है दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर है। छात्रों और शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स में उनके विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज किया गया है। छात्रों ने इस लाठी चार्ज के बाद कई वीडियो जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इन वीडियो में छात्रों को कहते ये सुना जा रहा है कि कह रहे हैं कि पुलिस ने ना सिर्फ हम पर लाठी चार्ज किया बल्कि नीतू मैम और अन्य जो शिक्षक उनके साथ है उन पर भी लाठियां बरसाई गई, उनके साथ बर्बरता किया गया, उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया और ये गलत है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज का वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। दोस्तों ये कहीं से भी सही नहीं है, ऐसा हमारे देश के जो भविष्य हैं, जो छात्र हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ नहीं होना चाहिए। दोस्तों विरोध प्रदर्शन का एक प्रमुख कारण जो है विभिन्न केंद्रों पर एसएससी चयन पद चरण 13 सहित परीक्षाओं का अचानक रद्द कर दिया गया। कई उम्मीदवारों ने लंबी दूरी तय की और यात्रा और आवास पर पैसा खर्च किया। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो इन नौकरियों की तैयारी करते हैं वो बहुत ही मिडिल क्लास के, बहुत ही लोअर क्लास के बच्चे होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े पोस्ट के हैं, वो इन सब एग्जाम की तैयारी नहीं करते। उनका अपना एक स्टार्टअप होता है, अपने कारोबार होते हैं और जो इनमें आते हैं वो बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, बहुतों के तो बहुत ही हालात खराब होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इन पे इतने सारे पैसे खर्च कर पाए, कितने सारे लोन लिए रहते हैं, कर्ज लिए रहते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। पर जब इनके साथ इस तरह की हालातें होती हैं तो उनके लिए असहनीय हो जाता है कभी कभी। दोस्तों प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कई तकनीकी समस्याओं की भी शिकायतें की, इनमें सिस्टम क्रैश, खराब उपकरण और गलत केंद्र आवंटित होना, इन सभी के बारे में आरोप लगाया है। आयोग द्वारा परीक्षा एग्जाम वेंडर के कदम को इन्हीं व्यवधानों से भी जोड़ा जा रहा है। छात्रों का दावा है कि नया विक्रेता निष्पक्ष और सुचारू परीक्षा अनुभव प्रदान करने में विफल रहा है। दोस्तों एसएससी के अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या आयोग से परीक्षा आयोजित करने वाले एजेंसी के साथ अपने अनुबंध को रद्द करने का आग्रह कर रही है और यूपीएससी सहित विभिन्न परीक्षाओं में एजेंसी की पिछली असफलताओं का हवाला दे रही है। दोस्तों ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे देश में बहुत ही गलत है, इस प्रकार की नहीं होना चाहिए। आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि बिहार में किस प्रकार से बीपीएससी के छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था और उनके साथ भी बहुत ही दर्दनाक और बर्बरता जैसे व्यवहार किए गए थे, जो कि बहुत ही दुखदायी, बहुत ही जघन्य अपराध की तरह था। इस तरह के हमारे छात्रों के साथ नहीं होना चाहिए। आप दोस्त हमें कमेंट में बताइए कि जब इस तरह से हमारे देश के युवा के साथ होगा तो फिर कैसे उस काबिल अपने आप को बना पाएंगे कि देश को आगे ले जाए, देश के लिए कुछ काम करने के लायक बन पाए। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? कई लोग अधिकारियों से जवाबदेही और तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि देरी से स्थिति और भी बिगड़ सकती है। एक अभ्यर्थी ने कहा कि केवल एक छात्र ही जानता है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही वो परिवार उस हद के नहीं होता है कि इतना खर्चा ये कर पाए, वो जानता है 10 मिनट भी कितना मायने रखता है। जबकि दूसरे ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में 1 मिनट का भी नुकसान बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों ये बहुत ही गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा और सिस्टम के बारे में अपना ओपिनियन भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।